हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी में पत्र लेखन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ आप तैयारी करते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पत्र के प्रकार पढ़ेंगे। पत्र लिखने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, औपचारिक पत्र लिखने की क्या विशेषताएं होती हैं, अनौपचारिक पत्र लिखने की क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी बातों पर, इन सभी तथ्यों पर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आप हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, परीक्षा उपयोगी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए कितना बेहतर करें, आप हमें सजेशंस दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट तैयारी कर लो पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहें। पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले पत्र का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो पत्र कहलाता है। ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो पत्र कहलाता है। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी माना जाता है। इससे अपनी बातों को लिखकर बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। तो यह था पत्र का शाब्दिक अर्थ। पत्र लेखन का प्रयोग बहुत से कामों में किया जाता है। पत्र लेखन का प्रयोग बहुत से कामों में किया जाता है। आजकल हमारे पास हाल चाल पूछने के लिए बहुत से आधुनिक साधन हैं, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, लेकिन बहुत से कार्यों में पत्र लेखन ही करना पड़ता है। पत्र लेखन बहुत ही पुराना साधन है। पहले आधुनिक साधन नहीं थे, इसलिए पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे से बात हुआ करती थी। साहित्य में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। साहित्य के क्षेत्र में भी पत्र का प्रयोग किया जाने लगा है। एक अच्छा पत्र लिखने के लिए कलात्मक सौंदर्य बोधक भावनाओं का अभिव्यंजन किया जाता है। एक पत्र के द्वारा लेखक की भावनाएं नहीं बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। पत्र लेखन से हम व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण का पता चलता है। इस तरह की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में ज्यादा किया जाता है। पहला है, पत्र को साहित्य की विधा माना जाता है। पत्र को साहित्य की एक विधा माना जाता है। इससे मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को दूसरों से संप्रेषित करने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अतः व्यावसायिक, सामाजिक, कार्यालय से संबंधित विचारों को पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है। दूसरा है, पत्रों के माध्यम से मित्रों और परिजनों के साथ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। पत्रों के माध्यम से मित्रों और संबंधियों से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इनके माध्यम से मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, क्रोध प्रकट किए जा सकते हैं। तीसरा है, जब कार्यालय और व्यवसाय में मुद्रित रूप में पत्रों का विशेष प्रयोग किया जाता है, मुद्रित रूप के पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। चौथा है, छात्रों के जीवन में भी पत्रों का बहुत महत्व होता है। छात्र को अवकाश लेने, फीस माफी, स्कूल छोड़ने, स्कॉलरशिप पाने, व्यवसाय चुनने, नौकरी पाने के लिए पत्र की जरूरत पड़ती है। पांचवा है, पत्रों के द्वारा सामाजिक संबंधों को मजबूत किया जाता है। पत्र को भविष्य का दस्तावेज भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें, कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं एक पत्र लिखने के लिए। पहला, जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसके लिए शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। तीसरा है, पत्र की भाषा आसान और स्पष्ट होनी चाहिए।
चौथा, पत्र में बेकार बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र में बेकार बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें मुख्य विषय के बारे में ही बातें लिखी जाती हैं। पांचवा, पत्र में आशय स्पष्ट करने के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे शब्दों का प्रयोग पत्र में ज़्यादा करना चाहिए। छठवां है, पत्र लिखने के बाद उससे दोबारा जरूर पढ़ लेना चाहिए। सातवां है, पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध और योग्यता को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना होता है। अगला है, अनावश्यक विस्तार से हमेशा बचना चाहिए। नौवां है, पत्र में लिखा हुआ लेख साफ व स्वच्छ होना चाहिए। 10वां है, भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का पता साफ लिखा होना चाहिए। 11वां है, पत्र प्रेषक जो कि भेजने वाला होता है तथा प्रापक जो कि प्राप्त करने वाला होता है के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। 12वां है, पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। तो यह था पत्र की कुछ आवश्यक बातें कि किस तरह से पत्र हमें लिखने चाहिए। पत्र लेखन, अब किस तरह से पत्र लेखन होता है सबसे पहले देखते हैं। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। तो दोस्तों, आजकल फ़ोन में भी हम स्थायी रूप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि आजकल जब भी हम चैट करते हैं, व्हाट्सएप चैट हो या जो भी चैट हो, तो लोग उसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं, तो वो भी स्थायी रूप होता है। मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। पत्र का महत्व, पत्र का महत्व क्या होता है, तो सबसे पहले शुरुआत से देखेंगे। उक्त अंग्रेजी विद्वान के कथन का आशय यह है कि जिस प्रकार कुंजियां बक्स खोलती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विचित्र पटलों को खोलते हैं। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसके द्वारा दो हृदयों का संबंध दृढ़ होता है। अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावनाओं की एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, इस प्रकार के हजारों संबंधों की नींव यह सुदृढ़ करता है। व्यवहारिक जीवन में यह वह सेतु है जिसे मानवीय संबंधों की परस्परता सिद्ध होती है। अतएव पत्राचार का बहुत बड़ा महत्व है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन एक कला है, इसके बारे में देखते हैं। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होती है वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती हैं। एक जो पत्र होता है उसमें लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती हैं, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति
आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। अच्छे पत्र लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं? अच्छे पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। एक अच्छे पत्र की 5 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में देखते हैं। पहला है सरल भाषा शैली, दूसरा विचारों की सुस्पष्टता, तीसरा संक्षेप और संपूर्णता, चौथा प्रभावान्विति और पांचवा है बाहरी सजावट। तो सबसे पहले एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं। सरल भाषा शैली। पत्र की भाषा साधारणतः सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ये उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर हों। सारी बात सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। बातों को घुमा फिरा कर लिखना उचित नहीं है। दूसरा है विचारों की सुस्पष्टता। विचारों की सुस्पष्टता में पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिमाग पर बल देने वाली बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। तीसरा है संक्षेप और संपूर्णता। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह अपने में संपूर्ण और संक्षिप्त हो। उसमें अतिशयोक्ति, वाग्जाल और विस्तृत विवरण के लिए स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना एक दोष है। पत्र में मुख्य बातें आरंभ में लिखनी चाहिए, सारी बातें एक क्रम में लिखनी चाहिए। इसमें कोई भी आवश्यक तथ्य छूटने न पाए। पत्र अपने में संपूर्ण हो, अधूरा नहीं हो। पत्र लेखन का सारा आशय पाठक के दिमाग पर पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। पाठक को किसी प्रकार की लक्षण में छोड़ना ठीक नहीं होता है। अगला है प्रभावान्विति। प्रभावान्वित पत्र का पूरा असर पढ़ने वाले पर पड़ना चाहिए। आरंभ और अंत में नम्रता और सौहार्द के भाव होने चाहिए। पांचवा है बाहरी सजावट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्र की बाहरी सजावट से हमारा तात्पर्य यह है कि उसका कागज संभवतः अच्छे से अच्छा होना चाहिए। लिखावट सुंदर, साफ और पुष्ट होनी चाहिए। विरामादि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाना चाहिए। शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए। पत्र की पंक्तियां सटाकर न लिखी जाएं। और विषय वस्तु के अनुपात से पत्र का कागज लंबा चौड़ा होना चाहिए। पत्रों के प्रकार में देखते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। इनके बारे में देखते हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र, अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि। कार्यालयी पत्र, किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र आदि। व्यावसायिक पत्र, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आदि। पहला है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किस प्रकार के होते हैं? जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। निवेदन करने वाले पत्र प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ये अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। दूसरा है कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों,
स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। तीसरा है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। मुख्यतः पत्रों के प्रकार, तो पत्रों के प्रकार मुख्य रूप से पत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है निजी पत्र, दूसरा है प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन लेटर, तीसरा है व्यावसायिक पत्र मतलब ऑफिशियल लेटर, और चौथा है सरकारी पत्र मतलब गवर्नमेंट लेटर। तो औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं? पहला है औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। औपचारिक पत्र के क्या है कि नियमों में बंधे हुए होते हैं। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों जैसे कि कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। तीसरा, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। चौथा, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। पांचवा, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, मतलब एग्जाम में अगर आप पत्र लिख रहे हैं, तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा XYZ अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। XYZ की जगह आप काका काका भी लिख सकते हैं। अगला है पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। अगला है पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। अगला है प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। औपचारिक पत्र के 7 अंग होते हैं। पहला है पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता। दूसरा, विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। तीसरा, संबोधन जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय, माननीय आदि। चौथा, विषय वस्तु इसे 2 अनुच्छेदों में लिखे जाते हैं। पहला अनुच्छेद है अपनी समस्या के बारे में लिखें, जो आपकी समस्या है। दूसरे अनुच्छेद में क्या लिखना है? आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ समाप्त करें। और पांचवा है हस्ताक्षर व नाम। भवदीय भवदीया के नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम जरूर लिखें। छठवां है प्रेषक का पता, शहर का मोहल्ला या इलाका, शहर, पिन कोड आदि लिखें। और सातवां है अंत में दिनांक। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं किस प्रकार का होता है। हम यहाँ लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। इसका प्रारूप देखते हैं। सबसे पहले प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय का नाम व पता, उसके बाद विषय, पत्र लिखने का कारण क्या है, फिर माननीय महोदय। पहले अनुच्छेद में अपना जो कारण है वह लिखें, दूसरे अनुच्छेद में जो अपेक्षा है वह लिखें, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ और कक्षा का नाम, फिर अंत में दिनांक। इसके साथ आपका यह पत्र समाप्त होता है। आप नीचे धन्यवाद या जो भी लिख सकते हैं, किसके ऊपर? XYZ के ऊपर लिख सकते हैं। तो यह था हमारा प्रधानाचार्य को पत्र के बारे में प्रारूप था। अगला प्रारूप हम देखते हैं व्यावसायिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले प्रेषक का पता होता है, फिर उसके नीचे दिनांक होती है, फिर उसके नीचे पत्र प्रापक का पदनाम होता है और फिर उसके नीचे उसका पता होता है। फिर विषय, पत्र लिखने का कारण क्या होता है, फिर महोदय के साथ पहला अनुच्छेद जो कि आपका कारण है, दूसरा अनुच्छेद जो कि आप उनसे अपेक्षा करते हैं, फिर भवदीय अपना नाम, औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। प्रशस्ति में आप क्या लिखेंगे? श्रीमान, श्रीयतु, मान्यवर, महोदय आदि।
अभिवादन में आप क्या लिखेंगे? औपचारिक पत्रों में अभिवादन इसमें नहीं लिखा जाता है, ध्यान देने योग्य बात है। फिर समापति आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय या भवदीया, निवेदक या निवेदिका, शुभ चिंतक, प्रार्थी इत्यादि। यह था हमारा व्यवसायिक पत्र का प्रारूप। तो दोस्तों यहाँ हमने हर वो चीज़ देखी जो कि पत्र के लेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पत्र लेखन की विशेषताएं, पत्र लेखन के प्रकार, पत्र लेखन का प्रारूप भी हमने देखा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कि पत्र लेखन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। Thank you for watching this video.